कपि लागा और ताही समय विभीषण जागा। उसी क्षण विभीषण जी महाराज जगे। अब आप उसकी व्याख्या करो। गोस्वामी जी ने तो इतना लिखा, चले गए, अब हम व्याख्या का कथावाचकों पर छोड़ दिया। तो आप ये भी व्याख्या कर सकते हैं कि हनुमान जी रात भर लंका नगरी में जो है खोजते रहे और ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय हो गया, उठने की बेला हो गई, भजन करने के लिए भक्त लोग सुबह उठते हैं, तो उसी समय विभीषण जी जग गए। या तो ऐसी व्याख्या करें और या तो ये समझे महाराज जी कहते कि अभी तक विभीषण सो रहे थे, हनुमान जी के आते ही कौन सी निद्रा सो रहे थे। ये रावण कौन है? मोह का प्रतीक। मोह दशमौल तद्भ्रात, मोह का नगर, मोह का शासन। और मोह रूपी रावण क्या करता है? गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा। यहाँ कोई सोता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ रावण का प्रवेश नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण मंदिर है और उसकी स्वर्ण जयंती मनाते। पर रावण क्या करता है? सबको सुलाता ही है। तो इसलिए रावण के नगर में हनुमान जी जहां गए, देखिए सब सोते हुए ही मिले। गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र गई जात को नाई, चैन किए देखा कपिते ही। रावण के महल में गए, सोता हुआ मिला। विभीषण के पास गए, सोता हुआ मिला। और यही नहीं, जब युद्ध के बीच में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सुखेण वैद्य को लाने का प्रस्ताव हुआ और विभीषण हनुमान जी महाराज सुखेण के पास गए, वहां वो भी सो रहा। ये जो उत्तर मिलता है हमें, जब हनुमान जी कहते यहाँ कहाँ सज्जन करवाता, मन मह तरक करे कपि लागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। आप भेदिया कहते रहो विभीषण से, हनुमान जी ने प्रमाण पत्र यहाँ पर दे दिया है कि नहीं, ये तो परम सज्जन है। महाराज ने कहा इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चाहिए कि विभीषण जी तो परम संत परम भक्त है। मापदंड क्या है? महाराज जी ने कहा परीक्षा करके देख लो। संत के आने पर जो सोता रहे, हनुमान जी ने तो रावण के भी दरवाजे पर खटखट किया ना, दस्तखत लगाई। संत के पे आने पर जो सोता रहे वो रावण राक्षस, और संत के आने पे जो जग जाए वही भक्त है, वही विभीषण। और तब विभीषण जी महाराज जब जग जाते, ये हनुमान जी महाराज उनको मोह निद्रा में से जगा रहे। ये विभीषण जी को जब ये सूत्रपात जब उन्होंने कहा, हनुमान जी के शब्दों को, गोस्वामी जी के शब्दों को उस तरह से मत लीजिए, उसकी गहराई में जब तक आप प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। उपदेश देते हुए हनुमान जी नहीं दिखाई देंगे। पर हनुमान जी ने क्या कहा? तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई विभीषण, मैं जानकी माता की खोज में आया हूँ, अभी तक पूरा पुरुषार्थ कर लिया हनुमान से। ये अतुलित बलधामम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी को सारे पुरुषार्थ करते हुए भी अभी तक पिताजी की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा गूढ़। तब विभीषण जी को पूछते हैं, तो लगता है कि ये तो साधारण प्रश्नोत्तर है। उत्तर में युगति विभीषण सकल बताता। विभीषण जी महाराज के द्वारा बताई हुई युक्ति से हनुमान जी को सीता जी की प्राप्ति होती है। आप लोग उनको भेदिया भले समझते रहे, प्रमाण जिसको समझना है सब मिल जाएंगे। पर महाराज जी कहते ये प्रश्न जो हनुमान जी विभीषण जी को कर रहे हैं, वो प्रश्न क्या है? भाई विभीषण करके संबोधन किया है। भाई किस रूप में कहा? हनुमान जी कहा और विभीषण कहा। कल्पना कीजिए, कहा हनुमान जी शंकरावतार और कहा ये रावण का छोटा भाई। ना जाति की दृष्टि से, माता पिता की दृष्टि से, ना एक गांव के, एक राष्ट्र के, नहीं तो हमारे गांव का भी कोई हो तो भी कहेगा हमारा जात भाई।
पर ये किस तरह से भाई हो सकता है? ये हनुमान जी महाराज विभीषण के उस केंद्र पर बहुत सूक्ष्मता से प्रहार कर रहे थे। विभीषण वो भ्रातृ मोह से आक्रांत था। मेरा बड़ा भाई, मेरा धर्म, वो भ्रातृ मोह, मोह निशा सब हो, ये तो मोह था। और तब विभीषण जी महाराज को हनुमान जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हनुमान, विभीषण तुम्हारे सामने दो भाई है, देह की दृष्टि से रावण तुम्हारा भाई, और अगर आत्मा की दृष्टि से कैसे भाई कैसे हुए हम लोग? तुमका देखी चाहूं जानकी माता, हम दोनों की माता एक ही है, जनक सुता जग जननी जानकी। उस माता के नाते हम दोनों भ्राता है। ये जगा रहे हनुमान जी विभीषण को कि तुम जिस स्वप्न के राज्य में रह रहे हो, वो स्वप्न अच्छे बुरे दोनों, उस मोह के शासन में तुम जीवित कर रहे हो। तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो मंदिर में, पर क्या तुम्हारी ये वास्तविक पूजा है? कल्पना कर लीजिए, जिसकी हम पूजा कर रहे हो, नियम बना लिया आपने, माला जपना, फूल चंदन माला इत्यादि पंचोपचार से पूजा करना। रस्ते में कोई व्यक्ति आए और कहे कि जिसकी आप पूजा कर रहे वही बाहर सड़क पर प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, और ये बड़ा भक्त कहे कि नहीं भाई मैं तो अभी पहले पूजा कर लूं तब मैं बाहर जाऊंगा, तो क्या उसकी भक्ति वास्तविक है? महाराज जी कहते हैं कि क्या ये हम और आप सबके जीवन का सत्य? एक और पाप ताप सारा अत्याचार, घर में हम सीता जी की पूजा कर रहे और वहां सड़क में शहर में कितनी सीताओं का अपहरण हो रहा है, और हम अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते। हनुमान जी विभीषण को जगा रहे हैं कि तुम्हारी माता सीता तो यहीं पर है और तुम यहां बैठे पूरे पूजा, उठो जागो। ये भ्रातृ मोह, हनुमान जी उस पर प्रहार कर रहे हैं, देखी चाहो जानकी माता। और तब जो संदेह था विभीषण जी के मन में कि क्या प्रभु कभी मुझे स्वीकार करेंगे, तब हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी महाराज आप तो इतने उत्तम कुल के, आप ऐसे विश्रवा मुनि के पुत्र, आपके मन में भी ये संदेह, और मुझे देखने के बाद भी अभी भी संदेह रह गया है आपके? अरे मेरी ओर तो देखिए, मैं कौन हूं? तब श्री हनुमत हुआ जो है, हनुमान जी अपने मुख से कहते हैं, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलया हरा। अब मैं अधम सखा सुनूं, मोहु पर रघु